उसने मुझे कहा तो था, लेकिन मैं उसको भाई भाई कहती थी, तो मेरे दिल में इस तरह का कुछ था नहीं। तो मैंने कहा मैं आपको भाई समझ। उसने एक जिद बना ली थी हमारे साथ, नशे करता था वो, तो ड्रग्स लेना, नशे करना, आवारागर्दियाँ। इसको इनकार किया गया तो ये धमकियों पे आ गया। मैं अपने घर वालों को कहती थी, लड़ाई करती थी कि इसके खिलाफ कुछ कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ हाफिज़ इरफान, जिसे उसके ही कज़न ने उसकी दुकान के अंदर घुसकर गोलियां मारी और उसे कत्ल कर दिया। मेरे साथ हाफिज़ इरफान की बहना मौजूद है, जिससे वो दरिंदा शादी करना चाहता था, लेकिन इसके घर वालों ने साफ इनकार किया तो वो इन्हें जान से मार देने की धमकियां देता था। लेकिन इन लोगों ने, ये बहना बार बार अपने घर वालों को बताती थी कि इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले, इससे पहले कि ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन शायद इनको ये लगता था कि ये शख्स जो हमें धमकियां दे रहा है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने इनको ऐसा नुकसान पहुंचा दिया कि अब इनके पास ना तो सवाल करने के लिए कोई अल्फाज हैं और ना किसी को जवाब देने के लिए। वो जालिम दरिंदा क्यों इनकी जान का दुश्मन बन गया था और क्यों फिर इन्होंने इनकार किया कि हमने अपनी बेटी की शादी इस शख्स के साथ नहीं करनी। जब भी कोई माँ बाप अपने बच्चों की शादी करता है तो उसके लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का फैसला होता है और अपने बच्चों को ऐसे जालिम दरिंदों के सामने भेड़ बकरियों की तरह हम नहीं छोड़ सकते। हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपके सामने रखे जहाँ पर हमारी बेटियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता था, और आखिर में आज फिर हम एक इसी तरह का वाक़या आपके सामने लेकर आए हैं कि इस घर से 1 महीने के बाद जब इस बहन ने दुल्हन बन के यहाँ से रुखसत होना था और इनके भाई को सेहरा लगकर दूल्हा बनाकर जब उनकी शादी करनी थी, लेकिन इस जालिम इंसान को पता चल जाता है कि इसकी शादी के दिन मुकर्रर कर लिए गए हैं, और फिर इनको दोबारा से धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर आखिरकार वही हुआ जिस चीज़ का डर था। इरफान को गोलियां मारने वाला उसका वही कज़न जो इस घर का नमक खाकर, इस घर का पानी पीकर यहाँ से वो पला बड़ा, लेकिन उसके बदले में इनको क्या दिया? इनके जवान भाई को ऐसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब मुलजम इस वक्त पुलिस की हिरासत में नहीं है और पुलिस इनको ये तसल्लियां दे रही है कि हम मुलजम को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। तकरीबन 36 घंटे गुजर चुके हैं और वो नौजवान मुस्कुराता हुआ, जिसके बारे में हमने आपको उसके जहाँ पर वो कारोबार करता था वहाँ के लोगों के मुताबिक कि वो नौजवान कितना खुश इखलाक था, वो भी आपने सुना। मकतूल की वालिदा का मौक़िफ़ भी आपने सुना। बहन से जानते हैं कि आखिरकार इनके कज़न को इसमें क्या नज़र आ गया था कि वो इसकी जान का दुश्मन बन गया था। बहना, बड़े अफसोस के साथ हमें आपके साथ बात करना पड़ रही है, क्योंकि ये मौका नहीं है कि हम आपसे बार बार सवाल करें और आपके ज़ख्मों को ताज़ा करने की कोशिश करें। लेकिन जब तक आपके ज़ख्म, आपकी तकलीफ़ लोग नहीं देखते, तब तक लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होता कि इनके साथ जुल्म हुआ है। आप क्या कहना चाहती हैं? आपका जवान भाई जिसकी 1 महीने के बाद शादी थी, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया, आपकी भी साथ में शादी थी। अब क्या कहोगी कि ये जो जुल्म करने वाला जालिम इंसान है, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? चाहती हूँ कि एक दिन के अंदर अंदर उसको हम जो उसने हमारे साथ किया है, उसने मेरे भाई को छलनी छलनी कर दिया, तो मैं चाहती हूँ उसको भी वैसे ही किया जाए एक दिन के अंदर। मैं नहीं चाह रही कि जो सज़ा है फ़ौरन दो, ताकि कल को अगर कोई इस तरह का सोचे, उसको पता चले कि इसका अंजाम क्या हुआ था, तो वो इस तरह करने से पहले 1000 बार सोचे। ये जो कज़न आपका जिसने आपके भाई को कत्ल किया, ये आपके घर में रहता था? हाँ आपको जी। अंदाज़ा था कि ये आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है? उसने भेड़िए की तरह एक खाल बनाई हुई थी। वो ऊपर से तो बहुत शरीफ बनता था, बहुत नेक बनता था, तो अंदर से उसके अंदर क्या चीज़ थी ये तो अब पता चली है हमें। तो एक इनकार से जान नहीं कोई लेता। बिल्कुल। आपसे वो शादी करना चाहता था? हाँ जी। कभी आपको उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अपने घर वालों को राज़ी कर लो, या कोई और ऐसी बात? उसने मुझे कहा तो था, लेकिन मैं उसको भाई भाई कहती थी, तो मेरे दिल में इस तरह का कुछ था नहीं। तो मैंने कहा मैं आपको भाई समझती हूँ, तो मेरे माँ बाप जो हैं वो भी नहीं थे राज़ी,
तो उन्होंने अपना बेटा ऐसे बनाया हुआ था। तो उसके घर वाले भी नहीं थे राजी, तो वो बस उनको उनको हमने भी इनकार किया, उसके घर वालों ने भी इनकार किया। आपकी वालदा ने बताया कि ये जो नौजवान हाँ आपके जी। भाई का जो कातिल है ये आवारागर्दी करता था हाँ जी। और इसी तरह की इसकी हरकतें थी। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की इस तरह से ऐसे लोगों के साथ तो शादी नहीं कर सकता था, तो उसके बावजूद भी वो ये चाहता था कि मैं किसी ना किसी तरीके से मेरी शादी हो आप लोगों के घर। उसने एक जिद बना ली थी हमारे साथ, नशे करता था वो, तो ड्रग्स लेना, नशे करना, आवारागर्दियाँ। तो इस तरह हो तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि हम अपनी बेटी को इस तरह के लड़के के साथ करें कि वो कल को रोए दर बदर हो जाए। हर माँ बाप अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचता है। उस दिन या फिर इससे पहले भी आप लोगों को ये धमकियां देता था कि अगर मेरी शादी ना की या मुझे रिश्ता ना दिया तो मैं किसको नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं क्या कर दूंगा? जब इसको इनकार किया गया तो ये धमकियों पे आ गया। ये अच्छा। चुप नहीं रहा। इसने कैसे धमकियां लगाता था? पहले ना इमोशनल ब्लैकमेल करता था। कहता था कि अगर आप लोगों ने हाँ नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अच्छा। हम जो है ना, हमने इसको अपने फैमिली मेंबर की तरह बनाया था। तो हमें ये था कि वैसे मजाक और वैसे ही थोड़ा डराने की थोड़ा कोशिश कर रहा है, हमने इतना सीरियस नहीं लिया। फिर ये 3 साल तक इसने ना ये पहले धमकियां देता रहा, उसके बाद फिर ये बाहर चला गया। हमने कहा मामला खत्म हो गया। तो अब 2-3 साल हो गए हैं, तो ये वापस आया है, तो इसके दिल में वही नफरत शायद उससे ज्यादा। अच्छा, जब ये आप लोगों को धमकियां देता था तो किसको फ़ोन करता था या फिर डायरेक्ट घर आकर धमकियां देता था? नहीं, इसकी हिम्मत नहीं थी कि घर आके धमकियां दे। ये फोन पे कभी जो है फैमिली के जितने भी नंबर से वो इसके पास से, तो वो सबको जो है ना ये धमकियां दे, कत्ल की धमकियां देता था। फ़ोन करके? हाँ, फोन करके भी दी हैं, स्टेटस लगा लगा के देता था और मैसेज कर करके देता था कि मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। तो हमने बस उसको जब इस तरह की वो हाँ। हरकतें करता था, धमकियां देता था, मुख्तलिफ किस्म के स्टेटस लगाता था, तो घर में अपने बड़ों को नहीं कहा कि इसके खिलाफ कुछ ऐसा काम करें या कोई एक्शन लें ताकि इससे पहले हमें नुकसान ना पहुंचा दे? मैं तो, मेरे दिल में तो एक डर था कि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान कर दे वो। तो मैं अपने घर वालों को कहती थी, लड़ाई करती थी कि इसके खिलाफ कुछ कर दो, इसको पुलिस में कर दो। अब पुलिस अब कत्ल के बाद भी कुछ नहीं कर रही, पहले क्या करती धमकियों की बेस पे। तो मेरे घर वाले, एक लड़की की इज्जत होती है तो वो चुप कर जाते थे, कहते थे बेटा सब्र करो, कुछ नहीं होता। और मेरा भाई कहता था मैं हूं ना, तुम क्यों टेंशन लेती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन वो मेरा भाई 2-3 दिन पहले जब उसने धमकियां दी है, पिस्टल दिखा रहा था, तो मैंने बताया भाई को, मैं कहा ये देखो उसको भी धमकियां दी हैं। वो अपने अंदर रखता था, हमें नहीं था बताता।